1996 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए उम्मीदों का एक समंदर लेकर आया था। अपने घर में, अपनी ज़मीन पर इंडियन टीम से हर एक फ़ैन को बस यही उम्मीद थी कि एक और वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन कभी कभी क्रिकेट में सिर्फ स्किल्स नहीं, किस्मत भी खेलती है। और 1996 का वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शायद क्रिकेट का सबसे शर्मनाक पलों में से एक था। 14 मार्च 1996 कोलकाता का ईडन गार्डन्स, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। 1 लाख से ज़्यादा दर्शक मौजूद थे। सामने थी श्रीलंका की टीम, जो पूरे टूर्नामेंट में अंडरडॉग्स मानी जा रही थी। लेकिन अर्जुन रणतुंगा की लीडरशिप में यह टीम सभी को चौंका रही थी। इंडियन फैंस को भरोसा था कि उनके हीरोज़ इस मैच में जीतकर फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। आखिर वो अपने घर में खेल रहे थे। मैच की शुरुआत होती है टॉस से, और टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंडियन फैंस ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, क्योंकि ईडन गार्डन्स पर चेजिंग का रिकॉर्ड अच्छा था। सबकी निगाहें थी इंडियन बॉलर्स पर, खासकर वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले पर। श्रीलंका की इनिंग्स की शुरुआत हुई और दोनों ही ओपनर्स सनत जयसूर्या और रोमेश ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। लेकिन ये इनिंग्स आसान नहीं रही। जयसूर्या, जो पूरे टूर्नामेंट्स में बॉलर्स पर हावी रहे, आज जल्द ही रन आउट हो गए और फिर बाकी विकेट्स भी जल्दी ही गिर गए। कुंबले और प्रसाद ने मिडिल ओवर्स में श्रीलंका की गति को रोकने में सफलता हासिल की। 35 ओवर्स के बाद श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट पर 150 के करीब था और इंडियन टीम डोमिनेट करती दिख रही थी। लेकिन तभी अरविंदा डी सिल्वा और अर्जुन रणतुंगा ने संभल कर खेलते हुए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाई। अरविंदा ने क्लासी स्टोक्स और रणतुंगा के काम टेम्परामेंट की बदौलत श्रीलंका ने फाइनल ओवर में अच्छी रिकवरी की। श्रीलंका ने 50 ओवरों में 251 रन बनाए, जो कि एक कंपेटिटिव स्कोर था, लेकिन असंभव नहीं था। इंडियन इनिंग्स की शुरुआत सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिद्धू के साथ। शुरुआत में इंडियन ओपनर्स ने अच्छे शॉट खेले, दर्शकों में जोश भर दिया। हर शॉट के साथ ईडन गार्डन्स गूंज उठता, मानो जीत अभी बस थोड़ी ही दूर हो। लेकिन फिर श्रीलंका के बॉलर्स ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहला झटका सिद्धू का और इसके बाद विकेट्स एक एक करके गिरने लगे। लेकिन वो अभी भी उम्मीदें जिंदा थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर मैदान पर थे। सचिन उस समय पीक फॉर्म में थे और उनके रहते मैच कभी भी इंडिया से दूर नहीं लग रहा था। तेंदुलकर ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए और एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में अक्सर होता है, एक पल और सब कुछ बदल देता है। तेंदुलकर 65 रन पर खेल रहे थे जब सनत जयसूर्या ने उन्हें स्टंप करवा दिया, और ये वो मोमेंट था जिसने मैच की दिशा बदल दी। तेंदुलकर के आउट होते ही पूरा स्टेडियम शांत हो गया। वो आशा, वो एनर्जी जो अभी तक ईडन गार्डन्स में थी, एकदम से गायब हो गई। इसके बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक एक के करके सभी विकेट्स गिरते गए और देखते ही देखते 120 पर 8 स्कोर हो गया। पूरा स्टेडियम हक्का बक्का था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंडियन टीम ही है जो इस तरह से कोलैप्स कर रही है। इंडिया के हारने की संभावना जैसे ही बढ़ने लगी, स्टेडियम में बैठी भीड़ का गुस्सा फूट गया। हजारों फैंस ने अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए, बोतलें फेंकने लगे, आगजनी होने लगी। ईडन गार्डन्स, जो कभी उत्सव का मैदान था, अब हिंसा का मैदान बन गया था। मैच रोक दिया गया और मैदान के चारों ओर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। लेकिन क्राउड का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस परिस्थिति में मैच ऑफिशियल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था
मैच को रोकना पड़ा और श्रीलंका को विनर घोषित कर दिया गया, क्योंकि इंडियन टीम 120 पर 8 विकेट खो चुकी थी और खेल को दोबारा शुरू करना असंभव था। ये शायद पहली बार था जब किसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इस तरह से मैच अबोंड हुआ हो। विनोद कांबली, जो उस समय क्रीज पर थे, मैदान से बाहर जाते हुए उनको आंसुओं में देखा जा सकता था। वो तस्वीर आज भी हर इंडियन क्रिकेट फैन के दिल में बसी हुई है। ईडन गार्डन्स में वो दिन सिर्फ एक हार का दिन नहीं था, वो था इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए दिलों पर लगे गहरे जख्म का दिन। 1996 का सेमीफाइनल सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, ये था उन एक्सपेक्टेशंस का, उन सपनों का जो इंडियन फैंस ने अपनी टीम के साथ देखे थे। लेकिन शायद यही क्रिकेट की खूबसूरती है, जहां एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इस हार ने इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ बदल दिया और ये मैच हमेशा याद रखा जाएगा, एक लेसन के रूप में, एक ट्रेजेडी के रूप में और एक रिमाइंडर के रूप में कि कभी भी किस्मत अपना खेल खेल सकती है। आज की इस वीडियो में ये कहानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।